एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा पेड़ था। उस पेड़ की शाखा पर एक मेहनती और मासूम चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने अपना घोंसला बनाया था। सालों बाद उसने उस घोंसले में एक सुंदर सा अंडा दिया। चिड़िया बहुत खुश थी। वह उस अंडे को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझकर संभालती थी। एक दिन दोपहर को जब धूप तेज हो गई और प्यास से उसका गला सूखने लगा, तो वह थोड़ी देर के लिए पास के तालाब पर पानी पीने चली गई। उसने सोचा, बस थोड़ी ही देर की तो बात है, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। उसी समय पास के पेड़ पर बैठी एक चालाक और लालची कौवी घोंसले में अकेला अंडा देखकर उसके मन में बुरी सोच आ गई। उसने सोचा, वाह कितना मोटा और स्वादिष्ट अंडा है, अगर मैं इसे खा लूं तो मजा आ जाएगा। धीरे धीरे वह घोंसले की ओर बढ़ी। उसके पैर की आहट तक नहीं हुई। उसने अपनी चमकदार आंखों से चारों ओर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो गया कि सब ठीक है, उसने अपनी नुकीली चोंच अंडे पर मार दी। जैसे ही कौवी ने चोंच मारी, अचानक से अंडा फूटा और उसमें से एक छोटा सा बच्चा बाहर आया। उस बच्चे ने आंखें खोली तो सबसे पहले उसी कौवी को देखा जिसकी चोंच उसके ऊपर पड़ी थी। बच्चा तुरंत समझ गया कि यह मुझे खाने आई थी। कौवी डर के मारे कांपने लगी। उसने सोचा, हे भगवान, अंडे से बच्चा अभी अभी निकला है, मैंने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अगर चिड़िया लौट आई तो मेरा क्या होगा। इतने में ही चिड़िया पानी पीकर लौट आई। उसने देखा कि घोंसले में उसका बच्चा बाहर आ चुका है और पास ही कौवी घबराई हुई बैठी है। चिड़िया गुस्से से बोली, कौवी, तू मेरे घोंसले के पास क्या कर रही है? कौवी डरते हुए बोली, ना ना बहन, मैं तो बस ऐसे ही यहीं बैठ गई थी। लेकिन चिड़िया सब समझ गई। वह चीख कर बोली, तू मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने आई थी, भाग यहाँ से। कौवी घबराकर तुरंत उड़ गई। वह बच्चा जन्म से ही बहुत समझदार और तेज था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये कौवी बहुत चालाक है, ये दूसरों का हक छीनकर खुद जीना चाहती है। मैं इसे सबक सिखाऊंगा ताकि ये किसी और पक्षी का नुकसान न कर सके। चिड़िया थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन उसे अपने बच्चे की बुद्धिमानी पर बहुत भरोसा भी था। कुछ दिनों बाद कौवी ने फिर से एक छोटी गौरैया के घोंसले के अंडे चुराने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वह चुपके से घोंसले के पास पहुंची, समझदार बच्चा अपने पेड़ से उड़कर उसके पीछे आ गया। उसने जोर से आवाज लगाई, गौरैया सावधान रहो, कौवी तुम्हारा अंडा चुराने वाली है। गौरैया तुरंत सतर्क हो गई और उसने अपने दोस्तों को बुला लिया। सब मिलकर कौवी पर टूट पड़े। बेचारी कौवी पूरी तरह पिटकर भाग गई। उस दिन से कौवी को डर लगने लगा। अब जब भी वह किसी के साथ गलत करती, यह समझदार बच्चा उसे पकड़वा देता। लेकिन लालची कौवी की आदतें जल्दी नहीं छूटने वाली थी। एक दिन उसने तालाब के किनारे पानी पी रही कबूतरी को धोखा देने की सोची। उसने कबूतरी के पीछे जाकर उसका बच्चा उठाने की कोशिश की। तभी चिड़िया का समझदार बच्चा फिर से वहां आ पहुंचा। उसने तुरंत पेड़ की टहनी हिलाकर कौवी पर पत्तों और छोटे छोटे कांटों की बौछार कर दी। कौवी चौंककर कबूतर का बच्चा छोड़कर भाग गई। कबूतर ने उसका पीछा किया और कौवी को पूरे जंगल में शर्मिंदा होना पड़ा। अब हालत यह हो गई थी कि सारे पक्षी जब भी कौवी को देखते तो उस पर हंसते। देखो देखो, यह वही कौवी है जो दूसरे के अंडे चुराती है, अब खुद शर्मिंदा घूम रही है। कौवी परेशान रहने लगी। वह सोचती, यह छोटा सा बच्चा मुझे बार बार क्यों रोक रहा है, यह तो मेरी जिंदगी मुश्किल बना देगा। एक दिन कौवी ने सोचा, अब इस बच्चे से छुटकारा पाना ही होगा। उसने योजना बनाई कि जैसे ही बच्चा अकेले उड़ने निकलेगा, वह उसे पकड़ लेगी। लेकिन बच्चा भी उतना ही चालाक था। उसने पहले ही अपनी माँ को सब बता दिया था।
जब कौवी झपट्टा मारने आई तो बच्चा तुरंत एक झाड़ी की ओर उड़ गया। झाड़ी के पीछे पहले से ही कबूतर, गौरैया, तोता और कई सारे पक्षी छिपे हुए थे। जैसे ही कौवी पास पहुंची, सबने मिलकर उसे घेर लिया। इस बार उसे इतना सबक मिला कि उसके पंख भी टूट गए। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी। उस दिन के बाद कौवी ने सोचा, अब मैं किसी का अंडा या बच्चा नहीं चुराऊंगी, मुझे अपनी मेहनत से ही खाना ढूंढना होगा। धीरे धीरे उसने जंगल के पेड़ों से फल खाना शुरू किया और कभी कभी जमीन से दाने भी बीनने लगी। समझदार बच्चे की वजह से जंगल के सारे पक्षी सुरक्षित हो गए। सब उसे अपना नायक मानने लगे। कोई उसे वीर बच्चा कहता तो कोई बुद्धिमान पक्षी। उसकी माँ भी गर्व से कहती, सच्चा साहस केवल ताकत में नहीं बल्कि समय पर सही काम करने में होता है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। सुबह होते ही हर ओर चहचहाहट गूंज उठती थी। कोई दाना चुगने जाता तो कोई अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने में व्यस्त रहता तो कोई खुले आसमान में उड़ान भरता। उसी जंगल की सबसे बड़ी और ताकतवर शिकारी चील थी। आसमान में जब वह अपने पंख फैलाकर उड़ती तो बाकी पक्षी उससे डर के मारे छिप जाते थे। चील तेज, ताकतवर और चालाक थी, लेकिन उतनी ही लालची और धूर्त भी थी। जंगल में एक कौवा और उसकी पत्नी कौवी रहते थे। दोनों चालाक तो थे, लेकिन मेहनती बिल्कुल नहीं थे। वे हमेशा आसान रास्ता ढूंढते, दूसरों का खाना चुरा लेते और बेवजह हंसी मजाक करते। कई बार वे छोटे पक्षियों के घोंसले से दाना चुरा लेते और खुद मेहनत से कभी कुछ इकट्ठा नहीं करते थे। इसी जंगल में एक समझदार चिड़िया भी रहती थी, जिसका शरीर तो छोटा था लेकिन दिमाग बहुत तेज था। बाकी पक्षी उसे बुद्धिमान चिड़िया कहते थे, क्योंकि वह किसी भी मुसीबत का हल तुरंत निकाल देती थी। एक दिन चील ऊंचे पहाड़ पर बैठी सोच रही थी, मैं रोज शिकार करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकालूं कि दूसरे मेरे लिए शिकार करें और मुझे बैठे बैठे खाने को मिले। यही सोचकर उसने एक योजना बनाई। अगले ही दिन वह जंगल के बीच उस पेड़ पर आकर बैठ गई, जहाँ अक्सर कौवा और कौवी बैठे रहते थे। उसने आवाज़ दी, कौवे भाई, कौवी बहन, मुझे तुम दोनों से एक काम है। कौवा और कौवी चौंक जाते हैं। वे जानते थे कि चील जंगल की रानी है, उसके सामने कोई टकरा नहीं सकता। वे डर डर कर बोले, बोलो चील दीदी, क्या काम है? चील ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, देखो मैं तुम दोनों से खुश हूँ। अगर तुम रोज मेरे लिए जंगल से एक पक्षी पकड़ कर लाओगे तो बदले में मैं तुम्हें सोने का हार दूंगी। सोचो कितना कीमती होगा वो हार। तुम दोनों उस हार को बेचकर हमेशा के लिए अमीर हो जाओगे। अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे रोज एक पक्षी लाकर दो। कौवा और कौवी की आंखों में लालच हो गया। वे सोने का नाम सुनकर तो पागल ही हो गए। कौवी बोली, सच में हमें सोने का हार देंगी आप? चील ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन शर्त है कि रोज एक पक्षी मेरे पास लाना होगा, वरना हार का सपना तो भूल ही जाना। कौवा तुरंत बोला, हम मान गए, बस तुम हमें हार देना मत भूलना। उस दिन से कौवा और कौवी छोटे छोटे बच्चों को पकड़ने लगे। कभी किसी तोते के बच्चे को पकड़ते तो कभी कबूतर के बच्चे को। वे उन पक्षियों को चील के पास ले जाते और चील मजे से खा जाती। बाकी पक्षी धीरे धीरे डरने लगे। जंगल में मातम सा छा गया। हर किसी को डर था कि अगला नंबर उनका ना हो, लेकिन कौवा और कौवी को किसी की परवाह नहीं थी। उन्हें बस सोने का हार चाहिए था। बुद्धिमान चिड़िया क्या सब देख रही थी। उसने सोचा, ये कौवा और कौवी रोज किसी न किसी को गायब कर रहे हैं और पीछे से चील मौज कर रही है। जरूर इसमें कोई चाल है।
वह सीधा कौवे और कौवी के पास गई और बोली, भाई बहन ये क्या कर रहे हो? हमें अपने ही जैसे पक्षियों को पकड़कर चील को क्यों खिला रहे हो? कौवी हंसते हुए बोली, अरे चिड़िया, तू क्यों चिंता कर रही है? हमें तो सोने का हार मिलने वाला है, उसके बाद हम राजा रानी बन जाएंगे। चिड़िया ने गंभीर होकर कहा, लालच बुरी चीज़ है। चील सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, तुम्हें कभी हार नहीं देगी। कौवा बोला, तू बस जलती है, जब हमारे गले में हार होगा ना तब देखना। चिड़िया ने सिर हिलाया और सोचा, अब इन्हें सबक सिखाना होगा, वरना पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। दिन बीतते गए। कौवा और कौवी रोज एक पक्षी को पकड़कर चील को देते, लेकिन हार अभी तक नहीं मिला। एक दिन कौवा बोला, चील दीदी, अब तो हमें हार दे दो, हमने इतने दिन मेहनत की। चील ने हंसते हुए बोला, बस थोड़ा और इंतजार करो, सोने का हार तैयार हो रहा है, तुम दोनों लगे रहो, जल्दी ही अमीर हो जाओगे। असल में चील का इरादा कभी हार देने का नहीं था, वह बस उन्हें मूर्ख बनाकर अपना पेट भर रही थी। बुद्धिमान चिड़िया ने एक दिन योजना बनाई। उसने बाकी पक्षियों को इकट्ठा किया और बोली, अगर हम सब एकजुट ना हुए तो कौवा और कौवी और चील हमें खत्म कर देगी। हमें इन्हें उनकी चाल में ही फंसाना होगा। सबने सिर हिलाया। चिड़िया ने कहा, मैं खुद कल कौवे और कौवी के सामने जाऊंगी, मुझे पकड़कर चील के पास ले जाएंगे, वहीं हम चाल चलेंगे। पक्षियों ने तो पहले डर जताया, लेकिन बाद में उसकी समझदारी पर भरोसा करके मान गए। अगले ही दिन चिड़िया जानबूझकर कौवे के सामने दाना चुगने लगी। दोनों की आंखों में चमक आई। कौवी बोली, वाह, आज तो हमें आसान शिकार मिल गया। दोनों ने चिड़िया को पकड़ लिया और चील के पास ले गए। चील खुश होकर बोली, आज का शिकार तो बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया डरने का नाटक करने लगी और बोली, ओ चील महारानी, मुझे मत खाओ, मेरे पास एक राज है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें सच में सोने का हार दिलवा सकती हूँ। चील चौकन्नी हुई, क्या सच में? कौवा और कौवी भी चौंक गए, ये क्या कह रही है? चिड़िया बोली, हाँ मैं जानती हूँ, जंगल के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खजाना दबा है, उसमें सोने के कई हार और गहने हैं, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। चील भी लालच में आ गई, बोली, ठीक है, ले चलो मुझे। चिड़िया ने चील, कौवा और कौवी को जंगल के उस पुराने पीपल के पेड़ की ओर ले गई। वहाँ पर पहले से ही सारे पक्षी छिप कर बैठे थे। जैसे ही चील ने पास जाकर देखने की कोशिश की, अचानक से सारे पक्षी उस पर टूट पड़े। सबने मिलकर चील को दबोच लिया और उसे बहुत मारा। चिड़िया बोली, तूने हमें लालच देकर मारने की योजना बनाई थी, लेकिन आज देख, एकता और समझदारी के सामने तेरी भी ताकत हार गई। चील घायल होकर बोली, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी। लेकिन पक्षियों ने उसे जंगल से भगा दिया, वह कभी लौटकर ना आ सके। अब सबकी नज़र कौवे और कौवी पर थी। सब पक्षी गुस्से से बोले, तुम्हारी वजह से हमारे कई साथी मारे गए, तुमने अपने ही परिवार का विश्वास तोड़ा है। कौवा और कौवी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हम लालच में अंधे हो गए थे, हमें माफ़ कर दो। लेकिन चिड़िया ने कहा, इतनी बड़ी गलती की माफ़ी नहीं दी जा सकती, लेकिन हम तुम्हें सज़ा देंगे ताकि तुम औरों के लिए सबक बनो। सब पक्षियों ने मिलकर उसे जंगल से निकाल दिया। वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल से दूर हो गए।